हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विधि एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री के अंतर्गत ब्रिज कोर्स कक्षा 7वीं विषय संस्कृत के लिए यह वीडियो देखेंगे। इस वीडियो में हम विषय संस्कृत का चैप्टर लकार बोधः के प्रश्नोत्तर इस वीडियो में हल करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है लकार बोधः। लट लकार दिया गया है वर्तमान काल, लिट लकार भूतकाल कहते हैं और लिट लकार को भविष्य काल कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए लट लकार क्या होता है, दिया गया है लट लकार मतलब होता है वर्तमान काल। देखिए वर्तमान काल का बोध कराने के लिए लिट लकार का प्रयोग किया जाता है। फिर लिट लकार के प्रयोग में धातु के साथ वचन एवं पुरुष के अनुसार प्रत्ययों के प्रयोग से धातु रूप बनते हैं। देखिए पुरुष दिया गया है यहाँ पर, अगर हम इसे समझें तो पुरुषः दिया गया है। तो पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और वचन में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में दिया गया है। तो देखिए ती तह अंति, इसे ऐसे याद किया जाता है। वैसे ही मध्यम पुरुष के लिए सी था हो जाएगा और यहाँ पर उत्तम पुरुष के लिए एक वचन आमी, द्विवचन आवह और बहुवचन में आमह हो जाएगा। इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए प्रथम पुरुषा में यदि पठ धातु और ती प्रत्यय लगा के बनेगी तो क्या बन जाएगा, पठती बन जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर पठतः हो जाएगा, फिर पठंती हो जाएगा। मध्यम पुरुष में यदि हम पठ धातु में सी जो है प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बचेगा, पठसी, फिर यहाँ पठथ, यहाँ पठत। और उत्तम पुरुष में पठामी, पठावा और पठामह हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर इस सारणी के अनुसार जो है अन्य धातु का प्रयोग करते हुए धातु रूपों का निर्माण करें, जैसे कि लिख, गच्छ, हस, काट, चल, वद। इसी प्रकार से आप इन धातुओं का भी धातु रूप बना सकते हैं। अब देखेंगे अगला है बच्चों लिट लकार। लिट लकार मतलब होता है भूतकाल। इसे समझते हैं। भूतकाल का बोध कराने के लिए लिट लकार का प्रयोग किया जाता है। लिट लकार के प्रयोग में धातु के साथ वचन एवं पुरुष के अनुसार निम्न प्रत्ययों के प्रयोग से धातु रूप बनते हैं। देखिए यहाँ पर पुरुष दिया गया एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। तो किस प्रकार से याद करेंगे इसे, प्रथम पुरुषः। देखिए इसमें जो त दिया है, यहाँ पर जो धातु लगेगी उसमें सिर्फ मतलब छोटा अ लगेगा और अ के साथ यहाँ पर जुड़ के बनेगा। तो स्टार्टिंग में कहना चाहिए कि उपसर्ग अ लगेगा और जैसे हमने पट धातु लिए और लास्ट में प्रत्यय त लग जाएगा। तो इसमें उपसर्ग प्लस प्रत्यय दोनों का यूज होता है। तो अ उपसर्ग लगेगा और लास्ट वाला। तो याद कैसे रखना है हमें, अ तो सब में ही दिया गया है, तो इसे याद कैसे कर लेंगे, त ताम न, फिर यहाँ पर विसर्ग लगा है, फिर तम त म आओ आम। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पुरुषः, तो देखिए अ उपसर्ग लगा, पट धातु लगी और अ और त, तो यहाँ पर अपठत हो गया। इसी प्रकार से अपठताम हो गया, फिर यहाँ पर अपठन हो गया। फिर मध्यम पुरुष में क्या हो जाएगा, अपठ, अपठतम और अपठत। और उत्तम पुरुष में अपठम, अपठाव और अपठाम। इस प्रकार से आप याद कर लेंगे इसे। कुछ यहाँ पर अन्य धातुएं दी गई हैं जिनका उपयोग करके आपको धातु रूप बनाना है, जैसे कि यहाँ पर वद, लिख, गम, गच्छ, इसे गच्छ भी कहा जाता है, क्रीड, चल, पा, पिब इत्यादि धातुओं का प्रयोग करके आपको धातु रूप बनाना है। तो यहाँ पर इन धातुओं का यूज कर सकते हैं आप। फिर है अगला लिट लकार, जिसे भविष्य काल कहा जाता है। हिंदी में भविष्य काल का बोध कराने के लिए लिट लकार का प्रयोग किया जाता है। लिट लकार के प्रयोग में धातु के साथ वचन एवं पुरुष के अनुसार निम्न प्रत्ययों का प्रयोग से आप धातु रूप बना सकते हैं, बनते हैं। तो देखिए यहाँ पर पुरुष है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। यहाँ पर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन दिया गया है। तो इनके प्रत्ययों को कैसे याद रखेंगे, इस्यति, इस्यतः, इस्यन्ति, इस्यसि, इस्यथः, इस्यथ, इस्यामि, इस्यावः और इस्यामः। देखिए यहाँ पर जो हमने लिट लकार में पढ़ा था, अर्थात वर्तमान काल में जो तीता, अंति, सीथा, था और मी, आओ, आम पढ़ा था, उसमें इस्य लगाना है। बस स्टार्टिंग में इस्य लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, सेम जो है इसकी धातु रूप हो जाएगा। तो याद करने में आपको आसानी होगी।
देखिए यहाँ पर इसके धातु रूप कुछ बने हुए हैं उदाहरण के साथ। जैसे पठ धातु को लिया है तो पठ धन ई धन इष्यति बराबर पठिष्यति हो गया। इसी प्रकार से पठिष्यतः हो गया, फिर पठिष्यन्ति हो गया, फिर पठिष्यसि, पठस्यथ, फिर हो गया पठिष्यामि, पठिष्यावः और पठिष्यामः। इस प्रकार से आप यहाँ पर अन्य धातुओं का यूज करके भी धातु रूप बना सकते हैं। शिक्षक गतिविधि एवं निर्देश दिया गया है तो इसे शिक्षक पढ़ ले और इसके निर्देशानुसार यहाँ पर वाक्यों का प्रयोग करें। फिर यहाँ पर लिट 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 कारणाम अभ्यास, यहाँ पर अभ्यास वर्ग दिया गया है। ध्यानेन पठन्तु लट लकार क्रिया परिचय अभ्यास पुल्लिंग। जैसे बालकः वदति, बालकः आगच्छति, बालकः पश्यति। यहाँ पर दिया गया है कुछ क्रियाएं दी गई हैं। जैसे बालकः नमति, बालक क्या करता है, ध्यान कर रहा है। फिर बालकः पतति, बालक गिर रहा है। बालकः हसति, बालक हंस रहा है। बालकः उत्तिष्ठति, बालक उठ रहा है। फिर यहाँ पर बालकः गायति, बालक गा रहा है, बालक गाता है। इस प्रकार से जगह बालकः उपविशति, बालक बैठता है। फिर बालक लिखती, बालक लिखता है। बालक क्रीडति, बालक खेलता है। बालक पठति, बालक पढ़ता है। फिर बालक गच्छति, बालक जाता है। बालक खादति, बालक खाता है। और बालक धावन्ति, बालक दौड़ता है। इसी प्रकार से लिट लकार क्रिया परिचय अभ्यास स्त्रीलिंग। ध्यानेन पठतु, ध्यान से पढ़ना है। देखिए बालिका, यहाँ पर लिट लकार मतलब वर्तमान काल के लिए दिया गया है। तो देखिए बालिका पठती, तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, बालिका पढ़ती है। फिर यहाँ पर बालिका लिखती अर्थात बालिका लिखती है। बालिका क्रीडति, बालिका खेलती है। बालिका नमति, बालिका पूजा या प्रार्थना करती है। बालिका गायति, बालिका गाती है। बालिका हंसती, बालिका हंसती है। बालिका खादती, बालिका खाती है। बालिका पतती, बालिका गिरती है। बालिका गच्छति, बालिका जाती है। बालिका आगच्छति, बालिका आती है। बालिका पश्यति, बालिका वदति, बालिका बोलती है। बालिका उपविशति, बालिका उठती है। बालिका उत्तिष्ठति, बालिका उठती है। और बालिका धावति, बालिका दौड़ती है। इसी प्रकार से लिट लकार क्रिया अभ्यास के लिए दिया गया है नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग के लिए दिया गया है जैसे वाहनम गच्छति, मतलब वाहन क्या होते हैं, चलते हैं। फिर है पर्णपतति अर्थात पत्ते गिरते हैं। फिर पुस्तकम अस्ति, पुस्तक है। फिर रेल यानम आगच्छति, रेल आती है। इसी प्रकार से हो जाएगा अगला पत्रम प्रेष्यति, पत्र प्रेष्य होता है। फिर यहाँ पर जलम प्रवहति, जलम मतलब पानी बहता है। व्यंजनम भ्रमति मतलब पंखा घूमता है। फिर जलम वर्षति मतलब बारिश होती है। फिर पुष्यम विकसति मतलब पुष्प खिलता है। इसी प्रकार से अगला यहाँ पर चित्राणि दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, चित्र देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो देखिए यहाँ पर चित्र देखकर आपको बताना है, जैसे कि आपने अभ्यास वर्ग में किया है। जैसे बालक यहाँ पर गच्छति अर्थात बालक जाता है। फिर यहाँ पर बालकः पूज्यति अर्थात बालक क्या कर रहा है, पूजा कर रहा है। फिर बालकः गच्छति बालक जा रहा है। फिर बालक खादति अर्थात बालक क्या कर रहा है, खाता है। फिर हो जाएगा बालिका धावन्ति, बालिका क्या कर रही है, हाथ धुल रही है। फिर बालिका पीबती, बालिका क्या कर रही है, पी रही है। फिर है बालक धावती अर्थात बालक जाता है। फिर है बालका उत्तिष्ठति, बालक उठता है। फिर बालका सुनौति अर्थात बालक नहा रहा है। फिर बालका नमति अर्थात बालक प्रार्थना कर रहा है। फिर है या प्रार्थना करता है। फिर है बालका वदति, बालक क्या कर रहा है, बोलता है। फिर बालका आगच्छति अर्थात बालक आता है। फिर बालकः गच्छति अर्थात बालक जाता है। फिर बालक आगच्छति बालक आता है। फिर बालकः क्रीडति बालक खेलता है। और फिर बालकः लिखति अर्थात बालक लिखता है। फिर बालकः पठति अर्थात बालक पढ़ता है। फिर बालका उपविश्यति बालक बैठता है। बालका पश्यति बालक बोलता है। फिर बालका निद्रागति अर्थात बालक सोता है। फिर वाहनम
गच्छति अर्थात वाहन क्या हो रहा है, जाता है। फिर रेलयानम आगच्छति, रेल आती है। फिर व्यंजनम भ्रमति, पंखा घूमता है। पुष्पम विकसति, पुष्प खिलता है। वनम अस्ति, वन है। फिर जलम वर्षति अर्थात वर्षा होती है। फिर है जलम प्रवहति अर्थात जल बहता है। पर्णपतति अर्थात पत्ते गिरते हैं। फिर पत्रम प्रेषयति अर्थात पत्र प्रेष होता है या लिखा जाता है। फिर बालका पिबति, बालक पीता है। इसी प्रकार से यहाँ पर उचित मेलम कुरुतः, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाने बोला है तो देखिए युवकः क्या आ जाएगा, कूजति यहाँ पर हो जाएगा। फिर शुक्र आरोहंती हो जाएगा। फिर लेखका लिखती, गायको गायतः, छात्रे गच्छता, मोहना स्नानी स्नाति, भक्तः अर्चयति, अध्यापकः पाठयन्ति हो जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर देख करके सही जोड़ी मिला सकते हैं। फिर है उचित क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, उचित क्रियापदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए यहाँ पर कुछ क्रियाएं दी गई हैं या धातु दिए गए हैं। यहाँ पर धातु रूप क्या क्या है, जैसे गच्छति है, खादतः है, फिर पठन्ति है, पततः है, अर्चन्ति है, चरति, आरोहतः, कर्षति, लिखन्ति, कूजतः। तो हरिणः यहाँ पर क्या हो जाएगा, चरति। वानरो खादतः, कृषकः ग्रसति, लेखका लिखन्ति हो जाएगा। फिर सुको आरोहता हो जाएगा। फिर भक्ता अर्चन्ति, बुभुक्षितो कूजता, छात्रा पठन्ति, पथिका गच्छति और वृक्षो पततः। इस प्रकार से आप सही यहाँ पर धातु रूपों का प्रयोग करके क्या कर सकते, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर देंगे। फिर यहाँ पर है अधोलिखित गद्यांशाम पठित्वा लिट लिट लकार लट लकार लिट लकार लिट लकार धातु रूपाणी चिनुत। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर लिट लट लिट और लिट लकार वर्तमान एवं भूतकाल भविष्यकाल की धातुएं चुनकर लिखिए। यथा खादति ही अस्ति भविष्यति। इस प्रकार से आप यहाँ से देख करके जो है लट लिट और लिट लकार की यहाँ पर धातुओं को लिख सकते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर लिख देंगे। तो देखेंगे स्टूडेंट्स, यदि हम गद्यांश को पढ़े तो देखिए यहाँ पर एकस्मिन् नदी तीरे एकः जम्बू वृक्ष आसीत्, तस्मिन् एकः वानरः वसति। देखिए वसति मतलब रहता है, तो यहाँ वसति क्या हो जाएगा, एक लिट लकार हो जाएगा अर्थात वर्तमान काल का ये क्या है, एक धातु है, धातु रूप है। फिर है सह नित्यम जम्बू फलानी खादती, ये भी क्या हो जाएगा, लिट लकार हो जाएगा, खादती धातु। फिर कश्चित् मकरः तस्य मित्रम आसीत् सह वानरः प्रतिदिनम तस्मै जम्बू फलानी ददाति। तो देखिए यहाँ पर ददाति भी क्या हो जाएगा, फिर से लिट लकार हो जाएगा। अतः स मकरः तस्य वानरस्य प्रियम मित्रम अभवत्। तो अभवत् जो होगा यह क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, लिट लकार होगा अर्थात ये क्या हो जाएगा, भूतकाल हो जाएगा। और जो हमने लिट लकार वसती पढ़े, खादती पढ़े और यहाँ पर ददाती पढ़े, ये लिट लकार अर्थात वर्तमान काल की धातु रूप होंगे। अब फिर अगला गद्यांश और पढ़ते नीचे पे, एकदा मकरः कानिचित् जम्बू फलानी स्वपत्ने अयच्छत्। तो देखिए अयच्छत् ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये लिट लकार होगा। फिर है तानी खादित्वा तस्य पत्नी अचिंत्यत, तो ये फिर से क्या हो जाएगा, भूतकाल वाला लिट लकार हो जाएगा। फिर अहोसा वानरा प्रतिदिनम मधुराणी जम्बू फलानी खादती, खादती क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिट लकार अर्थात वर्तमान काल हो जाएगा। अतः नूनम तस्य हृदयमपि मधु अति मधुरम भविष्यति। तो देखिए भविष्यति जो है ये लिट लकार है अर्थात ये क्या है, भविष्य काल हो जाएगा। इति सह स्वपतितम, ये अवदत, तो अवदत क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये लिट लकार हो जाएगा, भूतकाल वाला हो जाएगा। फिर है अगला, भो प्रतिदिनम मधुराणी जम्बू फलानी खादित्वा त्वम तव वानर मित्रस्य हृदयम क्रियत
मधुरम स्यात् तस्य हृदय खादित्वा मम हृदयमपि अति मधुरम भविष्यति। तो भविष्यति फिर से क्या हो जाएगा, लिट लकार हो जाएगा। फिर है तत् यदि माम जीवित्वा द्रष्टुम इच्छसि। इच्छसि क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा लिट लकार हो जाएगा। फिर तर्हि आनया शीघ्रम तस्य वानरस्य हृदयम। फिर यहाँ पर अगला है मकरः स्वपत्नी बहुविधो उपायो निवारितवान् परम स दृढ़ निश्चया आसीत्। विवशः मकरः स्वमित्रं वानरं प्रति गत्वा अवदत्। अवदत् क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिट लकार हो जाएगा। मित्र प्रतिदिनम अहम एव अत्र आगच्छामि, कल अद्य त्वं मम गृहमागच्छम्। फिर है अगला नीचे पे वानरः प्रत्युच्वात् त्वं तु जले वससि। वससी क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिर से लिट लकार हो जाएगा। फिर कथम अहम गत्र गंतुम शक्नोमि। फिर यहाँ पर मकरः अवदत्। अवदत् क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिट लकार अर्थात यहाँ पर भूतकाल हो जाएगा। अलम चिंत्या त्वं मम पृष्ठोपरि उपवेश अहम त्वं नेष्यामि। नेष्यामि क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिट लकार हो जाएगा अर्थात भविष्य काल हो जाएगा। यदा तो नघा मध्य भागे स्थितो तदा मकरः वानरम अवदत्। अवदत् क्या हो जाएगा, लिट लकार हो जाएगा। मम पत्नी त्वं हृदय खादितुम इच्छति। इच्छति क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिट लकार होगा, वर्तमान काल होगा। अतः त्वाम मम गृह नयामि। तो यहाँ पर नयामि क्या हो जाएगा, लिट लकार होगा, वर्तमान काल। फिर मकरस्य वचनेन वानरः भीतम कितु चतुरः वानम शीघ्रम अवदत्। अवदत् क्या होगा, लिट लकार होगा। रे मित्र मम हृदयं तु वृक्षस्य काटरे निहितम्, अतः त्वं शीघ्रं मां तत्र नया अहं प्रमुदितमना मम हृदयं तुभ्यं तादास्यामि। मकरः वानरं पुनः तस्यावासनम् आनीतवान्। चतुरः वानरः शीघ्रं कूर्दित्वा वृक्षोपरि आरुहत। वानरः ऊंचे हसित्वा मकरम अवदत्। अवदत् क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने पहले बताया लिट लकार होगा अर्थात भूतकाल होगा। रे मूर्ख किम हृदय कदापि शरीरात पृथक भवति। तो यहाँ पर भवति क्या होगा, लिट लकार होगा, वर्तमान काल। त्वं मूर्खम असि इतः परम त्वया सह मम मैत्री समाप्ता इति उक्त्वा वानरः पुनः मधुराणि जम्बूफलानि अभक्षयत्। अभक्षयत् यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिट लकार होगा, भूतकाल होगा। फिर यहाँ पर देखिए लिट लकार, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर लिट लकार क्या होता है, वर्तमान काल का बोध कराने के लिए लिट लकार का प्रयोग किया जाता है। लिट लकार भूतकाल का बोध कराने के लिए लिट लकार का प्रयोग किया जाता है। लिट लकार भविष्य काल का बोध कराने के लिए यहाँ पर लिट लकार का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आप इस अभ्यास वर्कशीट को हल कर लेंगे। तो देखा स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने कक्षा 7वीं का संस्कृत का लकार बोधा पाठ को समझा और इसके प्रश्नोत्तर को भी हल किया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए तथा मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।